हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एक्सरसाइज 7.3 से पहले का कुछ बेसिक करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी होगी। उसको समझने के बाद हमारी एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही आसान हो जाएगी, मतलब आपको बिल्कुल कंप्लीट अपने आप ही आ जाएगी। तो सबसे पहले आप बेसिक पर ध्यान दीजिए। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो हमें करना है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझना है और उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर 3 सर्कल्स ले रहा हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 सर्कल्स ले लिए। तो अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट सर्कल के अंदर इसके 2 पार्ट कर दिए इक्वल इक्वल। सेकेंड सर्कल के अंदर मैंने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए और इस थर्ड सर्कल के अंदर मैंने इसके इस तरह से 8 इक्वल पार्ट कर दिए। अब आप समझिए कि मैंने इसमें क्या किया, जो फर्स्ट हमारा सर्कल है इसके अंदर इस पार्ट को शेड कर दिया। इस सेकंड सर्कल के अंदर मैंने इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शेड कर दिया और थर्ड सर्कल के अंदर मैंने ये 4 पार्ट इसके शेड कर दिए। अब आप देखेंगे अगर मैं इनका फ्रैक्शन बताता हूं शेडेड पार्ट का तो सबका अलग अलग आएगा। देखिए अगर मैं इसका पार्ट बताता हूँ फ्रैक्शन का तो इसको हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि हमने बताया हुआ आप लोगों को कि 1/2 का मीनिंग होता है 2 पार्ट में से 2 पार्ट करके उसमें से एक लेना है, तो 1/2। यहाँ पर हमने 4 पार्ट कर रखे हैं तो नीचे 4 आएगा और उसमें से 2 लेने हैं तो 2/4। यहाँ पर हमने टोटल इसके 8 पार्ट किए हैं तो 8 नीचे और टोटल हमने 4 शेड किए हैं तो 4/8। अब दिखने में आपको ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस अलग अलग नजर आ रहे हैं, ये 1/2, ये 2/4, ये 4/8। बट अगर मैं इसको प्रैक्टिकली चेक करूं तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये तीनों के तीनों सर्कल्स में सेम है। यहाँ पर भी जितना पार्ट शेड है उतना ही पार्ट यहाँ पर शेड है, उतना ही पार्ट यहाँ पर शेड है। जितना यहाँ अनशेडेड है उतना ही यहाँ अनशेडेड है और उतना ही यहाँ अनशेडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है। यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब देखने में तो हमें अलग अलग दिखाई देंगे बट वैसे ये इक्वल होंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, यानी कि देखने में हमें अलग अलग दिख रहे हैं। रीड करेंगे तो ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 4/8 है, बट ये रिप्रेजेंटेशन इनकी बिल्कुल सेम है। 1/2 भी उतना ही शेड कर रहा है, 2/4 भी उतना ही शेड कर रहा है और 4/8 भी उतना ही शेडिंग कर रहा है। तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि कैसे हमने ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके सिखाया मैंने आपको। दूसरा तरीका मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे हम उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको हमारा दूसरा टॉपिक सीखना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पहले मैं आपको सिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने का दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल सबसे सिंपल फॉर्म। तो सबसे सिंपल फॉर्म का मीनिंग यहां पर समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 3/9। तो 3/9 मैंने फ्रैक्शन लिया तो मैंने देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है ये दोनों किसी ना किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये जो न्यूमरेटर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है और जो डेनोमिनेटर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों को मैं 3 से डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूं कि 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 3 को 9 से 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब अगर मैं इनको 1/3 को चेक करूं तो 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। 1 तो हमेशा सबको ही डिवाइड करता है, तो इसलिए 1 को नहीं देखना होता मैं, क्योंकि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/7 तो 1 तो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 7 को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें 1 को नहीं देखना,
हमें देखना है कि कोई 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, 3 को भी 7 को भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब यही तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म करके ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी पहचान सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखे 1/2, 2/4 और 4/8। अब मुझे कैसे पता चले कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं? तो उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ही तरीका होता है। 1/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 2/4 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए और 4/8 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम जब 1/2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 1 और 2 किसी भी एक टेबल पर नहीं जाते, लेकिन 2 और 4 जा रहे हैं। तो 2 जो है वो 2 की टेल पे जा रहा है 1 जा पे, 4 जो है वो भी 2 की टेल पे जा रहा है 2 जा पे। तो इसको भी हमने जब सॉल्व किया तो 1/2 आया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। ऐसे ये भी हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इसकी जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी तो ये भी 1/2 आया। यानी कि ऐसे कितने भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म करने से वही आंसर आ जाए वापस। ठीक है, जो मतलब सबका सेम आ जाए आंसर। तो वो जो सबका आंसर अगर सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो जो नंबर थे हमारे पास, वो जो फ्रैक्शन थे हमारे पास स्टार्टिंग में 1/2, 2/4 और 4/8, इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये आपको मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन। पहले हमें इनके फ्रैक्शन लिखने हैं और फिर बताना है ओ आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके फ्रैक्शन बन क्या रहे हैं। तो ए पार्ट में ये सबसे पहला देखिए, एक सर्कल है, इसके 2 पार्ट किए हुए हैं, 2 इक्वल पार्ट किए हुए हैं और उसमें से शेड कितना है? 1 शेड है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2। इसको सेकंड को देखोगे तो ये हमारा वही एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा था। इसके अंदर 4 हमारे पार्ट बनाए हुए हैं और उसमें से 2 शेड हैं, तो ये हो गया 2/4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें से 3 शेड हैं, तो इसको लिखेंगे 3/6। यहाँ पर 8 पार्ट बने हुए हैं और उसमें से 4 शेड हैं, तो इसको लिखेंगे हम 4/8। अब आप इसको 2 तरीके से बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। एक तो शेडेड जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको वो बिल्कुल इक्वल हैं चारों सर्कल के अंदर। चारों सर्कल के अंदर जो ये शेडेड पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है। और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया कि सिंपलेस्ट फॉर्म करके भी हम पता कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हमने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो 1/2 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब हम 2/4 को सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये भी 1/2 आएगा। ये भी हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। ये भी हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये भी 1/2 आएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमने सबके फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर लास्ट में लिखना है यस ऑल दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हमें इसमें आंसर में लिखना है। इसी तरह से हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में देखिए जो हमारा फर्स्ट है, इसके अंदर टोटल 12 सर्कल्स हैं और उसमें से 4 शेड हैं, तो ये हो गया 4/12। जब हमने सेकंड को देखा तो इसके अंदर 9 सर्कल्स हैं टोटल और उसके अंदर 3 हमारे शेड हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3/9, क्योंकि इसके अंदर 3 शेड हैं। इसकी ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं और उसमें से 2 शेड हैं, तो इसको लिखेंगे हम 2/6। इसमें हमारे पास 3 हैं, 3 में से एक शेड है, तो लिखेंगे 1/3। और ये हमारे पास टोटल 15 सर्कल्स हैं और 15 में से काउंट कर लेते हैं कितने शेड हैं। 1 2 3 4 5 6 शेड हैं, तो हमने लिख दिया 6/15। अब हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसका आंसर हो गया 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी हमारा 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी 1/3 और ये तो 1/3 है ही। ये भी हमारा 3 की टेल पे जा रहा है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
तो ये बन गया हमारा 2/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें बाकी सारे तो 1/3 1/3 1/3 मिल रहे थे, लेकिन लास्ट वाला जो है वो हमारा 1/3 नहीं है। इट मीन्स हम इसमें लिखेंगे नो, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं आएगा। नो, ऑल दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमने इसमें लिखा था यस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ पे लिख देंगे हम नो ऑल आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस इतना सा हमें यहाँ पे काम करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है इसमें, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन फ्रॉम ईच रो। हमें क्या करना है, यहाँ पर भी उसी तरह से काम करना है। पहले हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं, बस इस बार हमें मैचिंग करनी है इनकी। ठीक है, अब मैचिंग कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं पहले। इसके अंदर हमारा है 2 पार्ट किए हुए हैं, उसमें से एक शेड है तो हम इसको लिखेंगे 1/2। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल, और उसमें से 4 शेड है तो इसको लिखेंगे हम 4/6। ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये भी हमारे 3 3 6 तीनों 9 पार्ट हैं। 9 पार्ट में से 3 शेड है तो इसको लिखेंगे हम 3/9। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हैं ये, और उसमें से 2 शेड हैं तो इसको लिखेंगे 2/8। और ये हमारे पास टोटल 4 हैं और उसमें से 3 शेड हैं तो लिखेंगे 3/4। ये तो हमारा पहला रो हो गया। अब हम दूसरी रो पे जाएंगे, मतलब जो नीचे फिगर्स हैं उनको लिखेंगे और फिर मैच करेंगे। तो देखिए अब इसके अंदर हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है। उसमें से शेड 1 2 3 4 5 6 शेड है। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, 8 में से 4 शेड हैं 4/8। यहाँ 1 2 3 4 और ये 4 रो हैं इस तरह से, तो ये हो गया 16। 16 में से हमारे पास ये 8 और 4 12, 12 शेड हैं तो लिख दिया 12/16। यहाँ मैंने गिना 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 हैं। 12 में से 8 जो हैं वो मुझे शेड दिखाई दे रहे हैं तो 8/12। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। और 16 में से 1 2 3 4 4 शेड हैं तो हो गया 4/16। ये तो हमने सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस लिख दिए। अब बात आती है कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आपस में मैच करना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करने के लिए हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो जो जो हमारे फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे उनको लिखते हैं फटाफट। देखिए 1/2 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुछ नहीं कहेंगे इसको। 2/4 को हम 2 की टेबल से काट सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये हो गया 2/3। इस सेकेंड का हो गया हमारा 2/3। ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये हो गया हमारा 1/3। ये हो गया हमारा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि ये हो गया हमारा 1/4। और लास्ट वाला कटेगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म ही है ये, क्योंकि एक 3 है एक 4 है। 3 और 4 अलग अलग टेबल पे जाएंगे, तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुके हैं। अब इनको करते हैं हम। ये 2 की टेबल से कट रहा है, 2 3 जा 6, या 2 3 की टेबल से भी कट रहा था तो 3 से काट लेते हैं। वैसे 2 से काटने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको दोबारा काटना पड़ेगा, तो हम इसको 3 की टेबल से काट लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। अब उसके बाद फिर से काट लेते हैं इसको। 2 1 जा 2 2 3 जा 6। देखिए इस पार्ट के अंदर हम इसको सीधा भी काट सकते थे, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, लेकिन मैंने आपको पहले 3 से या पहले 2 से करके दिखाया, क्योंकि इस तरह से भी आएंगे कि एक बार कटने के बाद भी हो सकता है वो बार बार दोबारा कटे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काट दिया तो फिर कटेगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1/3। इसी तरह इसको करते हैं हम। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा 1/2। अब ये देखिए, इसको ध्यान से देखना है। अब ये आपको 4 की टेबल से दिखाई देगा। 4 3 जा 12 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा 3/4। ये भी 4 की टेबल से दिखाई दे रहा है। 4 2 जा 8 4 3 जा 12, और उसके बाद है ये 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो इस तरह से आपने इनको काटना है। अब इनकी मैचिंग करनी है। देखिए ऊपर जो ये 1/2 था, ये इसका जो 1/2 है, यहाँ इसमें सेकंड पार्ट में 1/2 आया, तो फर्स्ट मैच हो जाएगा सेकंड के साथ। ठीक है, अब इसमें था 2/3, इसके बी पार्ट में है 2/3,
और इसके फोर्थ पार्ट में आया 2/3, तो इसका सेकंड इसके फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा, इसका जो सेकंड है वो इसके फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2/3 है और इसमें भी 2/3 है। उसके बाद इसके सी पार्ट में आया था 1/3 जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में है, तो ये मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ। उसके बाद इसका आंसर हमारा 1/4 आया और इसमें हमारा लास्ट आंसर 1/4 आया, तो डी मैच हो जाएगा लास्ट के साथ। और जो हमारा ई पार्ट है जिसका आंसर 3/4 आया है, वो नीचे वालों में थर्ड का आंसर आया है 3/4, तो ये मैच हो जाएगा हमारा थर्ड के साथ। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद जिनका आंसर मैच हो रहा है हमें उनको मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर आपके दो टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और सिंपलेस्ट फॉर्म ये दो समझे हैं, और उसके अलावा हमने दो क्वेश्चंस किए हैं। तो इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद अपने नोटबुक में करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।